जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। आज मैं आपका क्लास 9th का मैथ चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर लेक्चर तीसरा लेकर आया हूँ। बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है। रियल नंबर के अंतर्गत जो भी हम लोग टॉपिक किए थे, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किए थे। आज जो मेरा चैप्टर 1 का लेक्चर 3 है, आज इस पर हम बात करेंगे। जो भी हमारा टॉपिक छूटा हुआ है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग कृपया वीडियो पर हमेशा बने रहिए जब तक मेरा वीडियो एंड नहीं होती है। कुछ ना कुछ जरूर आप लोग सीखिएगा। इसलिए मेरा आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे वीडियो को पूर्ण तरीके से देखिएगा, वॉच कीजिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम देख चलते हैं आपको क्लास 9th का रियल नंबर लेक्चर 3। आज तीसरा दिन होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो भी मैंने कंटेंट पढ़ाया था आप लोग को अच्छा लगा होगा। जो भी लगा होगा कृपया आप लोग मैसेज कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, तभी हम जान पाएंगे कि आप लोग आखिर किस तरह से चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं। तो आइए देर नहीं करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ रियल नंबर में। क्लास 9th है रियल नंबर। रियल नंबर में इसके पहले मैं कुछ टॉपिक बतलाया था। परिमेय, अपरिमेय, सम, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब उसके अंतर्गत जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो मैं आपको बारी बारी से बतलाऊंगा। तो कुछ टॉपिक छूटा था। वास्तविक संख्या के जस्ट निगेटिव जो होते हैं, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या वैसे संख्या को कहा गया है जो किसी अपरिमेय संख्याओं के बीच ऋणात्मक सिंबल को अगर जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा काल्पनिक अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। तो मैंने काल्पनिक वास्तविक या काल्पनिक संख्या वैसे संख्या जो अंडर रूट में ऋणात्मक हो, अंडर रूट में क्या हो, ऋणात्मक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक। अब जैसे मैं अंडर रूट -5, अंडर रूट -3, अंडर रूट -6, इस तरह से हमारा जो अपरिमेय संख्या जो है वो सभी काल्पनिक संख्याओं के अंतर्गत, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं लग सकता। बात समझ रहे हैं ना? तो उसी को हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, सबसे बड़ी चीज आपको इसके पहले का लेक्चर मैंने बताया था कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भागा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या अपरिमेय संख्या का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है मेरे प्यारे कि संख्या 2 + 3 अंडर रूट या 3 भागा अंडर रूट 5, 7 अंडर रूट -3, 5 गुने अंडर रूट 2,
ये सभी जितने भी मैंने संख्याओं को लिखा हूं, ये सभी अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने कह सकता हूं वैसे अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्याओं को जोड़ने, घटाने या गुणा करने पर या भागा करने पर अपरिमेय संख्या निकल कर आती है। बात समझ गए ना? चलिए, तो आगे मैं इस तरह से चलूंगा, आप लोग कृपया ध्यान देखें। किन्हीं को अगर दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा है, तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, हाँ एक चीज और है, यदि किसी परिमेय संख्या को भागा करने पर दशमलव के बाद डॉट 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 आवे, तो समझ लीजिएगा कि वो जो संख्या है अशांत आवृत्ति की संख्या, और जो वैसे संख्या परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद पूर्ण रूपेण जब डिवाइड हो जाती है तो वह शांत आवर्त कहलाता है, शांत दशमलव की आवृत्ति कहलाती है। बात समझ गए ना? कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे कि हम कह सकते हैं अगर 0.20202 इस तरह से दिया रहे, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि 2 बार बार हो रहा है, ये तो ठीक कट नहीं रहा है मेरे प्यारे। लेकिन कुछ ऐसे होते मेरे प्यारे कि 0.20200, फिर 20000, फिर 240, इस तरह से अगर मेरे प्यारे दिया रहे तो हम यह कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये अशांत आवृत्ति का है। कैसा आवृत्ति का है मेरे प्यारे? अशांत आवृत्ति का है। बात समझ रहे हैं? अब आइए हम लोग बात करेंगे पाई। पाई पाई क्या है? पाई क्या है? पाई क्या है? अगर पाई का वैल्यू पूछा जाए, हमारे भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने पाई का मान भिन्न भिन्न रूपों में निकाला है। अगर हम कह सकते हैं कि पाई का मान 22/7 भी है, 3.14 है, एंगल में 180 डिग्री है, तो इस तरह से हम लोग पाई का वैल्यू पुट करते हैं गणितों में। तो पाई एक संयुक्त मान है। अगर पाई पूछे कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय नहीं बोल सकते हैं। यदि पाई का मान मेरे प्यारे 22/7 है, तो ये कहलाएगा परिमेय। क्या कहलाएगा? परिमेय कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए 3.14 डॉट 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 इस तरह से अगर होती है तो कभी वो डिवाइड होने वाली नहीं है, तो वो अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। तो हम लोग अक्सर मेंसुरेशन में, क्षेत्रमिति में पाई का मान वैल्यू पुट करते हैं। लेकिन आज मैं बता रहा हूं कि पाई क्या है,
पाई को कौन सी संख्या बोला जाता है, आज हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन आगे जब मेंसुरेशन में आप जाइएगा तो पाई का मान पुट करके हम लोग मेंसुरेशन में उसका हल करेंगे। ठीक है, तो पाई अगर पूछे पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय है, लेकिन इसका मान 22/7 जो है मेरे प्यारे, ये कहेगा अपरिमेय है। ये पाई क्या है, अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, लेकिन इसको पूछे 22/7 क्या है, तो परिमेय है। ये चीज ध्यान देना होगा भाई, क्योंकि ध्यान देने वाली चीजों है। अब आगे हम बात करते हैं। पाई का जो मान होती है, दशमलव के बाद 4 अंकों तक हम इसे रिफाइन कर सकते हैं, 4 अंकों तक। आगे हम लोग बात करेंगे करनी। आखिर करनी किसे कहते हैं, करनी क्या है, करनीगत क्या है, करनी घात क्या है, ये सभी हम चर्चा करेंगे। इसको मिटाते हैं। हम आपको एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ाएंगे आप लोगों को, अच्छा से समझ में आए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी बोल दिए, कुछ बच्चा समझा कुछ समझा नहीं, तो दिक्कत है ना। सभी को लेकर चलना है, सभी को पैरेलल लेकर, समांतर क्रम में सभी को लेकर चलना है। ये नहीं कि जो बच्चा कमेंट कर रहा है सर क्या आप स्पीड पढ़ाते, धीरे पढ़ा रहे, स्पीड पढ़ाइए, भाई उसके कहने से नहीं होगा। ये हमारा शिक्षा जो है ना मेरे प्यारे, सभी को लेकर चलने की ही एक दिशा है। बात समझ रहे हैं, सर्व शिक्षा अभियान कहता है ना, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ो सब बढ़ो। ये नहीं कि जो आगे उसी को तेज करो और जो पीछे बच्चा उसको छोड़ दो, नहीं। इस सर्व शिक्षा अभियान इसीलिए चलाया गया कि सभी बच्चों को एक लेवल में ला करके एक पटरी पर उसको धीरे 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 अपने भविष्य की ओर ले जाओ। तो आइए हम लोग बात करते हैं करनी। ये होता है मेरे प्यारे करनी, एक होता है करनीघात, करनी घात, और एक होता है करनीगत, करनीगत। देखिए ना, करनी लिख दिए, करनीगत, ये 3 चीज हम लोग जानेंगे, करनी, करनीघात और करनीगत। हम लोग देखिए, √2, 3√5, 7√3, इस तरह से हम अपरिमेय संख्या लिए। √2, 3√5, 7√3, ये सभी क्या है, हमारा अपरिमेय इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लिख करके यह समझेंगे कि करनी कौन है, करनीघात कौन है, करनीगत कौन है। तो देखिए, ये जो हमारा ये जो करनी है, इसको करनी कहते हैं। करनी के अंदर जो भी संख्या छुपा हुआ है, जो भी डिजिट छुपा हुआ है मेरे प्यारे, उसको हम करनीघात कहते हैं। तो आपको बतलाए थे कि जो भी इस ये रेखा है, करनी के ऊपर जो छिपा हुआ जो डिजिट है कि कोनमा में, वो दू रहता है, उसको दू समझना है, दू के सिवा कुछ नहीं समझना। तो ये दू रहता है, तो ये घात हो गया, घात कितना हो गया, दू। ये जो लैंगड़ा जो रेखा है मेरे प्यारे, बात समझ रहे हैं ना, यही हो गया, इसका नाम है करनी। और ये जो मेरे प्यारे जो दो है, उसको कहते हैं करनीगत। क्या आप लोग समझ गए, करनीघात, करनीगत, करनी किसे कहते हैं, क्या आप लोग को समझ में आया? प्लीज कमेंट फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए आप कीजिए। समझ में आया, आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आ गया होगा। बहुत अच्छा। तो
अब आया शुद्ध या पूर्ण करनी। ए भाई, करनी के बारे में मैंने समझ लिया, करनीगत के बारे में मैंने समझ लिया, करनीघात के बारे में मैंने समझ लिया, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे हम लोग कहते हैं शुद्ध या पूर्ण करनी। शुद्ध या पूर्ण करनी, इसको मिटाते हैं मेरे प्यारे। शुद्ध या पूर्ण करनी, शुद्ध या पूर्ण करनी। देखिए, शुद्ध या पूर्ण करनी। शुद्ध या पूर्ण करनी कहते हैं किसको? देखिए, ऐसी करनी जिसका गुणनखंड एक हो तथा दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या हो? अपरिमेय संख्या, तो वह शुद्ध करनी या पूर्ण करनी कहलाती है। क्या हो भाई? वैसे करनी जिसका गुणनखंड क्या हो? एक हो। जिसका गुणनखंड क्या हो मेरे प्यारे? एक हो, और तथा दूसरा गुणनखंड अपरिमेय संख्या, तो शुद्ध करनी या पूर्ण करनी हम लोग उसको कहते हैं। बात समझ में आएगी? चलिए देखिए, √5, 3√7, 5√15, 9√35, 6√7। अब इसको हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमारा दिया हुआ है ये सभी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत है। लेकिन पूछेगा मेरे प्यारे कि बताइए कि √16 क्या ये शुद्ध करनी है? तो बोलिएगा जी नहीं। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि उसमें दिया हुआ है कि वैसे करनी शुद्ध करनी कहा गया है जिसका परिमेय संख्या एक गुणनखंड हो, एक का गुणनखंड हो, तथा दूसरा अपरिमेय संख्या हो। तो अब यहाँ देखिए, कुछ नहीं है तो मेरे प्यारे यहाँ पे कितना है? एक गुना है। इसमें कुछ नहीं तो मेरे प्यारे एक गुना है। इसमें कुछ नहीं तो मेरे प्यारे एक गुना है। इसमें कुछ नहीं तो मेरे प्यारे एक गुना है। इसमें कुछ नहीं तो क्या है? एक है। अब इसको देखिए ना मेरे प्यारे, अगर इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना √16 का मान 4 आता है, तो इसका वैल्यू अब ये 4, तो ये तो परिमेय हो गया जी। ये क्या हो गया? परिमेय हो गया। तो ये परिमेय हो गया है, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि मेरा ये शुद्ध या पूर्ण करनी? शुद्ध या पूर्ण करने के बारे में बताए क्या? इसका एक गुणनखंड हो और दूसरा अपरिमेय संख्या है। तो ये सभी 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। 1 गुने 5 अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट 5 ही आएगा। अब देखिए, अंडर रूट 3 अंडर रूट 7 को 1 से गुना करेंगे तो उतनी आएगा। इसको भी हम उस तरह से गुना करेंगे तो यही आएगा। तो इस तरह से हम लोग शुद्ध करने या पूर्ण करने कहते हैं। तो यही हम लोग जाने हैं। आगे चलते हैं। आगे मेरा जो टॉपिक है मिश्र करनी। तो मिश्र करनी वैसे करने को कहा गया है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर बना हो, गुणनखंड के रूप में
परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर बना हो, उसे हम लोग कहते हैं मिश्र करनी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे? मिश्र करनी कहते हैं। जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या गुणनखंड के रूप में बना हो। अब आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए मिटाते हैं इसको, इसमें जान गए हैं, ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं मिश्र करनी। मिश्र करनी जितना भी मैं आप लोगों के बीच समझा रहा हूं, मैं एक नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा और आपको दूंगा, इसलिए आपको आराम से धैर्य पूर्वक से वीडियो पर बने रहना है और समझना है, देखना है। ध्यान इधर उधर नहीं करना है, चक्कर पकड़ नहीं करना है, इधर उधर के फेरा मत रहना है। फोकस ऑन द बोर्ड, अपनी बोर्ड के ऊपर फोकस करना है। चलिए हम लोग बात करते हैं मिश्र करनी। तो मिश्र करनी वैसे करनी को कहा गया है जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल के रूप में हो, वही हमारा शुद्ध करनी मिश्र करनी कहलाता है। कौन करनी कहलाता है मेरे प्यारे? मिश्र करनी। अब देखिए परिमेय और अपरिमेय मिलकर देखिए 1 2 गुने √3, 4 √3, 3 √5, 7 गुने √4, 4 नहीं मेरे प्यारे, 7 नहीं, कुछ भी लिख दो ना भाई, 11 लिख दो, कुछ भी लिख दो ना। 2 इंटू √15, 6 इंटू √26। इस तरह से ये हमारा मिश्र करनी कहलाता है। क्या कहलाता है? मिश्र करनी। मिश्र करनी ये है। परिमेय देखो, परिमेय 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 परिमेय, बीच में मेरे प्यारे गुना है। बीच में क्या है? गुना है। बीच में क्या है? गुना। बीच में क्या? गुना गुना, ये गुना है ना। तो एक परिमेय दूसरा अपरिमेय, तो गुणनफल के रूप में जब लिखते हैं तो उसे मिश्र करने के रूप में हम जानते हैं। तो हम लोग मिश्र करने के रूप में हम लोग जान चुके हैं कि मिश्र करनी किसे कहते हैं। बोलेगा मेरे प्यारे कि मिश्र करनी बताइए। ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा √3, क्या रहेगा? √3 रहेगा, पाई रहेगा, 0 रहेगा, 2 √3 रहेगा। क्या मारिएगा? इसको मारिएगा, जो मिश्र करनी वही है। ऐसे भी रहेगा, 2 भी रहेगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको मारेंगे भाई, ये मिश्र करनी है। जो परिमेय और अपरिमेय दोनों गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ है, वही हमारा मिश्र करनी होती है। चलिए हम लोग मिश्र करने के बारे में भी समझ चुके हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं मेरे प्यारे मेरे दोस्तों, संयुक्त करनी क्या है। अब देखिए संयुक्त करनी क्या है मेरे प्यारे। संयुक्त के मतलब होता है जुड़ना, एक दूसरे के साथ जुड़ना। तो संयुक्त करनी वैसे करनी को कहा गया है जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर जो बनी संख्या कि किसी दूसरे संख्या से जुड़ती है, तो वही हमारा संयुक्त संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? संयुक्त करनी कहलाती है। संयुक्त करनी जब दो मिश्र करनी जब आपस में मिलती है, जब दो मिश्र करनी आपस में जब मिलती है तो उसे हम लोग संयुक्त करनी कहते हैं। अब देखिए संयुक्त करनी क्या है। संयुक्त करनी, संयुक्त करनी, संयुक्त करनी। देखिए मिश्र करनी किसे कहते थे? जब एक परिमेय संख्या या एक के गुणनखंड हो और दूसरी अपरिमेय संख्या को गुना करने पर प्राप्त संख्या मिश्र संख्या बनती थी, मिश्र करनी बनती थी। अब वही मिश्र करनी को एक और मिश्र करनी के साथ
जोड़ दिया जाए तो संयुक्त करने का निर्माण होती है। अब देखिए 2√3 प्लस 5√4 6 ये आ गया हमारा संयुक्त करने। 2√5 प्लस 6√7 ये संयुक्त करनी है। देखिए बीच में जोड़ना, इस संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना, संयुक्त का मतलब जोड़ना, डिफरेंट के मतलब घटाना, योग के मतलब जोड़ना, अंतर के मतलब घटाना, गुणनफल का मतलब गुना करना, गुणनफल गुना करके जो मान निकलते गुणनफल का, योगफल के मतलब जोड़ना, ये सभी क्या है ये समझना होगा। ये टॉपिक ये पॉइंट है कि इस पॉइंट को समझकर उसको क्या कह रहा है उसको पकड़ना है। तो संयुक्त करने, संयुक्त मतलब एक दूसरे को जोड़ना है। तो संयुक्त करने दो मिश्र करने को जोड़कर संयुक्त करने का निर्माण हुआ। चलिए समझ गए होंगे। आइए अब आगे मेरा जो टॉपिक है मेरे प्यारे, आगे जो मेरा टॉपिक है अब हम लोग बात करेंगे घातांकों के लिए। आप लोग जानते होंगे, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, ए पर पावर m गुने ए पर पावर n बराबर क्या होता है। तो वही सन हम लोग घातांक का नियम जाने। ए पर पावर m भागा ए पर पावर n बराबर क्या होगा। ए पर पावर m गुने बी पर पावर m बराबर क्या होगा। तो ये सभी घातांक का नियम है। बात समझ रहे हैं, घातांक का नियम, रूल ऑफ पावर। तो घातांक का नियम हम लोग सीखेंगे। घातांक का नियम, घातांक का नियम, देखिए घातांक का नियम क्या है। जब किसी कर्णीगत पर रूट चढ़ा दिया जाए, यही होता है नहीं, यानी आधार है बेस, जब बेस पर पावर चढ़ा दिया तो उसे घात कहते हैं। क्या कहेंगे हम, घात कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे, ए पर पावर m गुने ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m प्लस n, यही होता है। इसे जहां जहां हम कह सकते हैं, जहां ए जो है ये क्या है, ये बेस है। बेस को हम हिंदी में कहते हैं आधार, और यम मेरे क्या है प्यारे, यम जो है क्या है पावर, जिसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे, घात। तो जब बेस समान हो और बीच में गुना का चिन्ह हो तो पावर दोनों क्या होती है, जुटती है। पावर क्या होती है, जुट जाती है। इसमें यम है तो यन भी दे देते हैं, यन और यम पावर है। जब बेस सेम हो, पावर कोई भी हो, तो बेस वही रहेगा, पावर जुटेगा। नेक्स्ट, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n। अब यहाँ पे गौर करना है मेरे प्यारे, ए पर पावर m भागा ए पर पावर n बराबर ए पर पावर m माइनस n। यानी यहाँ समझने वाली क्या बात है कि यदि बेस सेम हो और बीच में भागा का चिन्ह हो
तो पावर में कमी आएगी, यानी अंतर होगा। बात समझ रहे हैं ना? इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या ए पर पावर m बटा ए पर पावर n, इसको हम लिख सकते हैं ए पर पावर m माइनस, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्या समझ में आ रही बात को? जल्दी बोलिएगा। देखिए, ए पर पावर m पर पावर n, तो जब पावर पर पावर है, पावर पर पावर, देखिए ए पर पावर m ब्रैकेट बंद फिर पावर n, तो इसका मान जो होता है मेरे प्रिय बच्चों ए पर पावर m n। क्या किसी को संदेह है? नहीं है? क्या मैं आगे ले चल सकता हूं? जी बिल्कुल, आप ले चलिए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन है। ए पर पावर m बटा बी पर पावर m, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। ए पर पावर m बटा बी पर पावर m, क्या हम इसको किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं मेरे प्यारे? क्योंकि यहाँ पे यह देख रहे हैं कि ये ए है और ये क्या है, बी है, दोनों का बेस जो है अलग अलग है। तो जब दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर समान है, तो क्या हम पावर को कॉमन ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं पावर को कॉमन? कहेगा जी सर ले सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं मेरे प्यारे ए बटा बी पर पावर m। क्या किसी को संदेह है? जल्दी बताइए। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है मेरे प्यारे, ए पर पावर m गुने बी पर पावर कितना m, तो इसका जो फाइंड आउट करके मान जो आती है, दोनों गुना है प्यारे तो दोनों को गिना कर देना है, और पावर सेम है तो एक ही पावर लिख देना है। क्या समझ में आ रही बात? यहाँ पे बेस अलग था, पावर सेम था, तो मैंने पावर को कॉमन ले लिया और ए बटा बी पर पावर m मैंने लिख लिया, और दूसरा में दिया हुआ ए पर पावर m है गुने बी पर पावर m है बराबर ए बी पर पावर m। क्या इस तरह से हम लिख सकते हैं? ये आपको मैंने बेसिक बता रहा हूँ, क्योंकि बेसिक आप जब तक नहीं जानिएगा तब तक हम क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज है, और बेसिक समझना और पकड़ बनाना बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं जानिएगा तब तक मैथ का जड़ पकड़ में नहीं आएगा कि मैथ का विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? तो उस तरह से हम लोग इसको घातांक का नियम में फार्मूला का प्रयोग करते हैं, और फार्मूला है देखिए क्या क्या है, देखते हैं। कुछ ऐसे फार्मूले रहते हैं थोड़ा सा माइंड से हट जाता है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और एक 6 हो गए। अब अगला जो मेरा है, अगला जो हमारा है मेरे भाई, इसको हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे भाई? अधिकतर तो मैंने लिख ही दिया हूं। अब इसको हम कह सकते हैं ए पर पावर माइनस n को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए पर पावर माइनस n को हम लिखेंगे क्या कि जब पावर माइनस में रहो, किसी घात अगर माइनस में हो तो उसे प्लस बनाने के लिए हर में लाना होगा। हर मतलब समझ रहे हैं?
डिनोमिनेटर में लाना होगा। तो ए पर पावर माइनस n कहो या x कहो, जो भी कहो प्यारे, इसको हम लिख सकते हैं ए 1 बटा ए पर पावर n। यदि आप देखें कि जहां पावर माइनस में हो, इसको तुरंत हर में प्लस कर देना है। ये बदलाव नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि ए पर पावर माइनस n है, यहाँ पे माइनस है तो नीचे में आकर के 1 ऊपर में रहेगा, नीचे में ए पर पावर n हो जाएगा। बस यही बदलाव। अगर प्यारे ऐसे दिया हुआ रहे 1 बटा ए पर पावर माइनस n, तो जस्ट तुरंत चढ़ जाना ऊपर ए पर पावर n। बस इसका जस्ट उल्टा होता है। क्या समझ में आ रही बात को? जल्दी आप कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को समझ में आ रही। तो आप लोग को ये जो रूल मैंने दिया हूं, घातांक का जो रूल है, इसको याद करके आना है, तभी हम आगे अगले लेक्चर में आप लोगों को बीच क्वेश्चन करवाऊंगा। और इतना अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आया हूं, जो आप जीरो से लेकर के धीरे 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 आप ऊपर हीरो बन सकते हैं। तो अभी फिलहाल इतनी तक मैं रहने देता हूं, और अगला लेक्चर नेक्स्ट डे होगा। तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, ओके, बेस्ट ऑफ लक।